महामंत्र नमोकार पे एक व्याख्यान माला प्रवर्तमान है। पंचपद है, 35 अक्षर है और 58 मात्रा है। इसकी गणना कैसे की जाती है? बहुत पहले इसका एक बार प्रसंग उठा था। तो लघु दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्वम लघु और कभी कभी दीर्घ भी लघु हो जाता है। दीर्घ ह्रस्व कभी नहीं होता, लेकिन दीर्घ लघु हो सकता है। ह्रस्व लघु में अंतर है। ह्रस्वम लघु, ह्रस्व तो लघु होता है, बस उसमें भी एक अपवाद है। तो आज अपन मात्राओं की गणना सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत से कवि हैं, कहीं कहीं पर मात्राओं में चूक कर जाते हैं। इसलिए मात्राओं की गणना करने की एक विधि है, उसको यदि समझ लिया जाए तो चूक नहीं होगी। ह्रस्वम लघु कातंत्र उपमाला में एक सूत्र है कि जो ह्रस्व होता है वो सामान्य नियम के अनुसार, उत्सर्ग कथन के अनुसार लघु होता है। लघु का अर्थ यह है कि जिस अक्षर का उच्चारण काल एक मात्रा है उसको लघु कहते हैं, और जिस अक्षर का उच्चारण काल 2 मात्रा प्रमाण है उसको गुरु कहते हैं। तो ह्रस्व का सामान्यतः उच्चारण काल एक मात्रा अ इ उ रि ऋ, एक एक मात्रा में इसका 5 मात्राओं में पूरा 14वें गुणस्थान का काल पूर्ण हो गया, और जितना कार्य करना था वो चौथा शुक्ल ध्यान भी हो गया, 85 प्रकृतियों का 2 समयों में क्षय भी हो गया, और सिद्धत्व की भी प्राप्ति हो गई। ये पूरा अ इ उ रि ऋ 5 अक्षरों में ये काम हो जाता है। अब कभी कभी गुरु को भी, कभी कभी दीर्घ को भी लघु उच्चारित किया जाता है। इसका उदाहरण व्याकरण में है कि जैसे संबोधन कर रहे हैं, आप किसी को संबोधन दे रहे हैं और वो अगर दूरवर्ती है तो आप हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे माता जी अत्र अत्र, तो हे आप दीर्घ बोलेंगे, उसमें आप हे को लघु उच्चारित नहीं करेंगे। लेकिन जब एकदम निकटवर्ती हो कोई, तो उसमें उदाहरण दिया है कि श्री कृष्ण जी बिल्कुल अर्जुन के पास में ही थे, तो अर्जुन उनको संबोधित कर रहा है। संबोधित करते समय वो संबोधनवाचक अव्यय भी अपेक्षित है, लेकिन वो अव्यय दीर्घ होते हुए भी उसको निकट होने के कारण, संबोधन पात्र निकट है तो उनको लघु उच्चारित करना होता। भो अच्युत, दूर होंगे तो भो अच्युत बोलेंगे, और निकट होंगे तो भो अच्युत। भो को एक मात्रा में उच्चारित करेंगे, तो दीर्घ होते हुए भी वो लघु हो जाता है। यानी लघु और गुरु ये दीर्घ और ह्रस्व से कुछ भिन्न संज्ञाएं हैं, इनमें मात्रा प्रधान है।
नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि। ये संस्कृत व्याकरण का नियम है, प्राकृत का नहीं है। प्राकृत में क्या होता है कि ये संध्याक्षर जो है, दो स्वरों से मिलकर बना हुआ अक्षर संध्याक्षर कहलाता है। अक्षर की परिभाषा क्या है? स्वर अथवा व्यंजन युक्त स्वर को अक्षर कहता है। लघु और ह्रस्व अलग है, गुरु और दीर्घ अलग चीज है, अलग है। चारों अलग हाँ, अलग। अभी हम बता रहे हैं आपको। तो लघु में एक मात्रा का उच्चारण काल होता है, ये ध्यान में रखने की बात। और जैसे उदाहरण के लिए हम ह्रस्व को भी गुरु का स्थान प्राप्त है, इसका भी एक उदाहरण देते हैं आपको। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः। अनुस्वार सहित कोई भी अक्षर होता है तो वो गुरु कहलाता है। 5 प्रकार के गुरु होते हैं। अनुस्वार युक्त स्वर, अनुस्वार युक्त अक्षर को गुरु कहते हैं, दीर्घ नहीं कहते। जैसे संवाद है, तो संवाद में स जो है वो दीर्घ नहीं है, वो ह्रस्व है, लेकिन ऊपर अनुस्वार है। तो अनुस्वार होने के कारण ह्रस्व होते हुए भी वह अक्षर गुरु है। पहले आपने जो परिभाषा बताई वो मात्रा की थी। जिस अक्षर का उच्चारण काल एक मात्रा प्रमाण है वह ह्रस्व या लघु? वह लघु है। हाँ, और जिसका 2 मात्रा प्रमाण है वह गुरु है। और अनुस्वार युक्त अक्षर भी गुरु होते हैं। हाँ, अनुस्वार युक्त अक्षर होता है, उसका उच्चारण दो मात्रा में होता है, इसलिए वो गुरु होता है। लेकिन चंद्र बिंदु का उच्चारण एक मात्रा में होता है, यदि ह्रस्व के ऊपर आया हो तो फिर वो ह्रस्व ही रहता है। उदाहरण के लिए संभल कर जाना, संभल, ये जो संभल शब्द है ना, ये आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो कभी स्मरण करने में उपयोगी रहेगा। संभल कर जाना, स ह्रस्व है, और ऊपर चंद्र बिंदी होते हुए भी उच्चारण 2 मात्राओं में नहीं किया जा रहा। जैसे संवाद में 2 मात्रा हो रही है, संभल कर जाना, तो वहां पर वो लघु ही रहता है। पहले ह्रस्व था, अब चंद्र बिंदी आ गई, लेकिन उच्चारण 1 मात्रा में कर रहे हैं तो वो लघु हो गया। ये थोड़ा सा आज के स्वाध्याय में शुरू का हिस्सा जो है वो प्रारंभिक उच्चारण विषय है। इसके उपरांत अपन एक बहुत रोचक प्रसंग पढ़ने वाले हैं। आदिनाथ भगवान की स्तुति शंकर जी ने की है। वो स्तुति पार्वती को समझाने के लिए, पार्वती जी ने पूछा कि ये सब क्या है, तो वो समझा रहे हैं, पूरा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। अब सानुस्वारो विसर्गान्तो, जिस अक्षर के अंत में विसर्ग है, विसर्ग है कहना चाहिए, क्योंकि विसर्ग 2 बिंदु रूप होते हैं। हिंदी में अपन उसको विसर्ग है, वह भी गुरु हो जाता है। संवादः, दह नमः, म दीर्घ नहीं है, लेकिन विसर्ग युक्त होने से गुरु है। प्रत्येक गुरु को अपन दीर्घ नहीं कह सकते। फिर तीसरा जो गुरु है वो दीर्घ है। जब दीर्घ को 2 मात्राओं में उच्चारित करते हैं तब वह गुरु होता है। जैसे भो अच्युत, और 1 मात्रा में उच्चारित करते हैं तो वही दीर्घ लघु भी हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण दिया था, भो अच्युत, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं भो अच्युत, तो भो को लंबा नहीं ले रहे हैं, 2 मात्राओं में
उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, एक ही मात्रा में बोल रहे हैं, तो वो लघु हो गया। अब इधर देखिए, आप दीर्घ यदि 2 मात्रा में उच्चारण, नित्यं संदक्षराणि दीर्घाणि, ये संस्कृत व्याकरण का नियम है, तो इसको अपन प्राकृत व्याकरण में नहीं लगाना, इस नियम को प्राकृत व्याकरण में नहीं लगाएंगे, और तभी नमोकार की 58 मात्राएं बनेंगी। वरना नमोकार में 59 मात्रा हो जाएगी। अगर संस्कृत का कातंत्र का सूत्र लेकर चलेंगे तो 59 मात्रा हो जाएगी। 58 मात्रा कैसे होती है अपन देखते हैं। तो दीर्घ भी सामान्य नियमानुसार गुरु होता है। फिर युक्त परश्च यह, युक्त पर का अर्थ क्या होता है? पर यानी पश्चात, जिसके पश्चात युक्त 2 व्यंजन अथवा 2 से अधिक व्यंजन जुड़े हुए हों, जिसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो जिसके आगे जुड़े हैं वो वाला अक्षर गुरु होगा, जिसमें संयुक्त अक्षर है वो गुरु नहीं होगा, उससे पूर्ववर्ती है वो गुरु हो जाएगा। जी संयुक्त में पीछे संयुक्त या युक्त ले लो अकेला, तो युक्त में य में रस्व उ है, लेकिन क्त जो है उसके पश्चातवर्ती वो संयुक्त अक्षर है, तो दीर्घ हो गया ऐसा। तो यू दीर्घ हो गया, यू गुरु हो गया। दीर्घ तो होना है कसवा लेंगे, यू गुरु हो गया। युक्त 2 मात्रा लग गई उच्चारण में। युक्त, भक्त, मणि प्रभाण, मणि और प्र, तो निप्र, तो ये इसको स्वराघात बोलते हैं। जब अपन संयुक्त अक्षर के पूर्व वर्ण को ह्रस्व होने पर बल पूर्वक उच्चारित करते हैं, यानी उसके स्वर का आगामी व्यंजन से आघात करते हैं। आगामी व्यंजन से ही आघात होगा। भक्त में भत्क ऐसा उच्चारण नहीं हो सकता, त से उसका आघात नहीं होगा, जो सामने है उस वही तो टकराएगा ना। एक्सीडेंट में जो ड्राइव करता है उसको चोट आती है, पीछे वाले का तो बाद में हिसाब होता है। तो मणि प्रभाण, भक्तामर, मर प्रणत, 3 संयुक्त अक्षर, तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर में स्वराघात होगा, और स्वराघात के कारण वह गुरु हो जाएगा। ह्रस्व होते हुए भी गुरु होगा। और अगर दीर्घ होगा तो स्वराघात नहीं करेंगे। आच्छादित, आच्छादित नहीं बोलेंगे, आच्छादित, ये और अंतिम जो है वर्ण पादांत गोपी वा, पद के अंत में अथवा पद के अंत को गत अर्थात प्राप्त जो वर्ण है। छंद में पद होते हैं, 4 पद होते हैं, 2 विषम पद होते हैं, 2 सम पद होते हैं। पद को चरण भी कहते हैं। तो पद के अंत का अक्षर वा विकल्प से गुरु होता है। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां गुरु हो जाता है, नहीं होती वहां लघु रहता है। जैसे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चारों पदों के अंतिम अक्षर ह्रस्व है, लघु है। और जहां ह्रस्व होते हुए गुरु की आवश्यकता है तो वहां पर वो गुरु गिने जाएंगे। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु माशु,
थोड़ा लंबा बोलते हैं इसको। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु, ये शुरू ह्रस्व है शु, लेकिन फिर भी गुरु है। दो मात्रा की नहीं है। दो मात्रा पद के अंत में। उक्तावथ वसंत तिलका तब जा जगौ गह। छंद शास्त्र में बताया कि वसंत तिलका वो कहलाती है जिसमें त भ ज ये 3 गण होते हैं, 12 अक्षर हो जाएंगे, और गौ गह 2 गुरु होते हैं। तो अंतिम अक्षर गुरु है ना, गह, तो मां शु ये गुरु हो जाएगा। तो इस तरह 5 प्रकार के गुरु होते हैं। 5 परम गुरु नहीं, यहाँ पर छंद शास्त्र वाले 5 गुरु बताए। पूरा श्लोक जो है वृत्त रत्नाकर का है। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वा पादान्ते त्वसौ वक्रो, ग्वक्रो होना था, वा पादान्ते त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृजुः। गुरु और लघु दोनों का परिचय दे दिया। तो ठीक है, अब अपन इसको प्रयोग में देखते हैं। ये तो थ्योरी होगी। कौन सा? प्लुत में क्या होता है कि पुकार करते हैं अपन, या रोते हैं या गाते हैं। उसमें 3 मात्रा होती है। प्लुत में 3 मात्रा होती है। वो अम्मा ढूंढ रही शायद तुमको कुछ काम नहीं। उज्ज्वला, ये श्लोक लिखना हो तो लिख लीजिए। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः परश्चयः विसर्ग वा पादान्ते त्वसौ त्वसौ ग्वक्रो, ग आधा व पूरा क्रो, वक्रो, ग्वक्रो। ग्वक्रो, ये ग गुरु का वाचक है, इसलिए उन्होंने ग दे दिया, और लघु को ल लिखा जाता है छंद की परिभाषाओं में। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग, गौ ग, ग और ग जो है गुरु का वाचक। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाः गह शिखरिणी यमन सबला। ला जो था वो लघु था। गह शिखरिणी, गह माने गुरु, तो अंत में लघु और गुरु आएंगे उसमें शिखरिणी में। 17 अक्षर का छंद। ग्वक्रो हो गया। ज्ञेयोन्यो, ज्ञेयो फिर खंडाकार फिर न्यो, ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृजु, ल में ऋकार है और जु लृजु। त्रि में ह्रस्व ई, त्र में ह्रस्व ई। खंडाकार फिर न्यो, अन्यो, विग्रह करेंगे तो अन्यो निकलेंगे।
तो ये थोड़ा सा परिचय था गुरु और लघु का। अब इसके बाद नमोकार में अपन गिनते हैं। नहीं, ये वृत्त रत्नाकर का श्लोक है। अब नमोकार मंत्र में अपन गिनते हैं। ऋणा, ऋणा व्यंजन में अ मिला है और अ ह्रस्व है। ह्रस्वम लघु, ह्रस्व सामान्यतः लघु होता है, इसलिए ऋणा की एक मात्रा हुई। एक मात्रा के लिए ऋणा के नीचे आपको एक खड़ी डंडी रखनी होगी, ऐसे एक लकीर। दो मात्रा के लिए खंडाकार बनाना होगा, अवग्रह, एस जैसे। फिर नमो, म में ओ मिला है, म हलंत में ओ मिला है, तो उसकी मात्रा ए ऐ ओ औ, ये चारों सामान्यतः दीर्घ होते हैं। संस्कृत व्याकरण में नियम से दीर्घ होता है। कदाचित संबोधन आदि में उसको ह्रस्व किया जाता है, लघु किया जाता है। ह्रस्व तो नहीं कर सकते, दीर्घ होते हुए भी लघु किया जाता है। तो दीर्घ तो नियम से है, तो यहाँ भी दीर्घ है और गुरु भी है, नमो। फिर अ लघु है। री, र हलंत में ह्रस्व इकार है, इति का ई है, एक मात्रा होगी, हरि। हंताणम, ह के ऊपर अनुस्वार है, तो सानुस्वारो गुरु हो गया। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है गुरु होता है। और ता में गुरु इसलिए क्योंकि उसमें दीर्घ है, आ का, आ की मात्रा है। और ऋणम फिर से अनुस्वार आ गया, वो भी गुरु है। तो इस तरह 11 मात्रा हो गई। नमो अरहंताणम, 11 मात्रा हो गई। अपन आर्या छंद की लय में पढ़ते हैं, पर एक मात्रा छोड़ के पढ़ते हैं। जैसे आर्या छंद पढ़ना है, नमो अरहंताणम, तो इसमें एक मात्रा कम हो रही है, 12 चाहिए वहाँ। अगर सही में पूरे अपन कल्पना करें सही, पणमो अरहंताणम, अब सही हुआ, अब पूरी 12 मात्रा होगी। लेकिन पणमो नहीं बोल सकते, वैसा कोई पद है नहीं भाषा में, तो वहाँ पर अपन छोड़ करके एक मात्रा ऐसे छोड़ कर, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, ऐसे पढ़ते हैं। तो अब नमो सिद्धाणम में देखते हैं फिर से, नमो में 3 मात्रा है। फिर सिद्धाणम, अब सी ह्रस्व है, लेकिन द और ध का संयोग है आगामी अक्षर में, तो सी ह्रस्व होते हुए भी गुरु गिना जाएगी, गुरु गिनी जाएगी। तो उसमें एस बनाएंगे नीचे खंडाकार, 2 मात्रा हो गई। फिर वो ध जो है वो गुरु है या लघु है, तो उसमें आ की मात्रा है, दीर्घ होने से वो गुरु है। फिर णम, उसमें अनुस्वार है, वो भी गुरु हो गया। तो नमो सिद्धाणम में 9 मात्रा हो गई, 5 अक्षर हुए। नमो अरहंताणम में 7 अक्षर हुए। नमो सिद्धाणम में 5 अक्षर हो गए, 9 मात्रा हो गई। फिर नमो आइरियाणम, आ ई, श्वेतांबरों में आ यरियाणम पाठ है, दिगंबरों में आ यरियाणम और आ इरियाणम दोनों है। इरियाणम अधिक प्रचलन में, तो आ गुरु है, ई लघु है, री फिर लघु है, क्योंकि इसका उच्चारण भले ही अशुद्ध होता है, प्राय लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं आर्या पाठ वाले, लेकिन ये मूलतः ह्रस्व इकार होने से लघु है। पढ़ते समय अपन कैसा पढ़ते हैं, जो लोग गलत पढ़ते हैं उनका हम सैंपल पढ़ के बताते हैं। नमो अरहंताणम या नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, ये बिल्कुल अशुद्ध पाठ है, क्योंकि आइरियाणम, री लंबा कर दिया और उसका पूरा मात्राओं का कल्याण होगा। आ को लंबा कर सकते हैं। हाँ, आ को अवश्य लंबा कर सकते हैं।
इसलिए शुद्ध उच्चारण करने के लिए आपको एक कहावत है, आवाज नहीं आ रही है, हो गया। कैसे करूं? आवाज नहीं आ रही है। उसमें कोई हमने उसमें वो लगा है क्या? अनम्यूट करके कुछ आया है? कुछ तो आया है इसके। आया है अनम्यूट कर, गुरुवर कितना अच्छा समझा रहे हैं, हम आवाज में हम उधर सपोर्ट करते हैं। बस उसको छू लेना, अनम्यूट हो गया। अब आ रही है? जी गुरुदेव। हाँ, तो नमो सिद्धाणम में 5 अक्षर और 9 मात्राएं, नमो अनंताणम में 7 अक्षर 11 मात्राएं, नमो आयरियाणम में 7 अक्षर, नमो आयरियाणम 7 अक्षर। मात्राओं की गिनती अपन गिन रहे। आ में 2, री में ई में 1, क्या हुआ? आ गया? समझ में आ रहा है? री में ह्रस्व है, बस उसका उच्चारण पाठ करते समय गलत हो जाए। नमो आयरियाणम, ऐसा री लंबा ना खींच करके नमो आयरियाणम। आ को लंबा ले लीजिए आप, तो री के लिए आपको सांस ही नहीं बचेगी, तो लंबा कैसे खींचोगे? नमो आयरियाणम, ऐसा शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। आ को लंबा लेना है। और एक कहावत है इसमें संस्कृत में, छंद शास्त्र में, आर्या भार्य च पुण्येर विना न लभ्यते। आर्या और सती भार्या, जिन्होंने पहले पुण्य नहीं कमाया है उनको प्राप्त नहीं होते। तो आर्या का उच्चारण बहुत जटिल होता है, इसलिए यहाँ पर आपको आ में 2 मात्रा कर देना और री को रस्व बोलो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। आ ई री, फिर याणम, या भी दीर्घ गुरु है, दीर्घ होने के कारण गुरु है, और णम अनुस्वार होने के कारण गुरु है। कितनी मात्रा हो रही है? 11 मात्रा हो गई। अब णमो उवज्झायाणम पर जाएंगे। णमो 3 मात्रा, उ 1 मात्रा ह्रस्व है, व ह्रस्व है, लेकिन झायाणम में ज और झ का संयुक्त अक्षर बन रहा है, तो वह गुरु हो जाएगा। और उच्चारण में भी ये बात आ रही है ना, उच्चारण में भी वज्झ, ये स्वराघात करना पड़ रहा है। व का अ ज के साथ टकरा रहा है। नमो उवज्झायाणम। अब झ में आ की मात्रा होने से वो भी गुरु हो गया, दीर्घ। फिर याणम, वो भी गुरु है। 12 मात्रा होगी। ये बिल्कुल परफेक्ट आर्या छंद में बैठ रही है। तीसरे चरण में 12 हो गई। अक्षर 7 है। नमो उवज्झायाणम 7 अक्षर। तो नंबर बिंदी रहेगी तो भी अक्षर तो एक ही गिना जाएगा। और इसमें प्राकृत में अपन बिंदी हटा नहीं सकते, बिंदी हटाकर हम आधा म नहीं लिख सकते। कई लोग लिखते हैं ना नमो अरहंताणम, म पूरा लिख करके उसके नीचे हलंत डाल देते हैं, वो अशुद्ध है। व्याकरण के नियम के अनुसार प्राकृत में ऐसा कोई अक्षर ही नहीं होता जिसमें हलंत हो। वो शब्दों के बीच में हो सकता तम्मा ऐसा रूप तो बन जाएगा, लेकिन म हलंत वाला आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। जम्मा, तम्मा। इसके बाद
नमो लोए सब्द साहूणम। अभी पहले अपन गिन लें 4 पदों की कितनी मात्राएं हुई हैं। 11, 9, 11 और 12। 11, 9 और 11 43 हुई। और ये 12 गिनेंगे तो 55 मात्रा हुई। नहीं 55 कैसे हो जाएगी? अपने को कुल 58 चाहिए। अपने कुछ कम हुई है। नहीं कुछ ज़्यादा गिन लिए अपन। 55 कैसे हो सकती है? अभी तो लोहे सब सवर्ण में अपन ने गिनी नहीं है अभी मात्रा। अभी तो बाकी है। 43 हुई है। सब मिला के 43 हुई। 11 और 11 22 हो गई और उसमें 9 जोड़ दिए तो 31 हो गई। और 31 में 12 जोड़ दिए तो 43 हो गई। तो 43 मात्रा हुई है। अब अपने को 58 मात्रा चाहिए है। तो नमो लोहे शब्द सवर्णम की मात्राएं अपन गिनते हैं। नमो, न में 1, मो में 2, 3 हो गई। लोए, लो की 2 हो गई। संस्कृत के अनुसार तो वो दीर्घ होता है, पर यहाँ प्राकृत में अपने को इसका एक का उच्चारण एक मात्रा में करना है। यदि नहीं करेंगे तो वहाँ 59 मात्रा अवश्यंभावी है। आप देखिएगा 16 हो जाएंगी मात्राएं। अगर एक को अपन 2 गिनेंगे तो नमो लोए सब सवर्णम की मात्राएं 16 हो जाएंगी। लो ए, णमो 3, लोए 4, फिर सव्व में स ह्रस्व है लेकिन सामने संयुक्त अक्षर है। व में व का संयोग है तो भी वो संयुक्त अक्षर ही कहलाएगा। भले ही व एक ही व्यंजन है पर डबल होने से संयुक्त कहलाएगा। तो स गुरु हो गया। व में कोई ऐसा हेतु नहीं है जिससे उसको गुरु माना जाए तो वो लघु ही रहेगा। तो सव्व 3 मात्रा हुई, 10 मात्रा हुई। नमो लोए सव्व यहाँ तक 10 मात्रा हो गई। और साहूणम 2 2 2 6 हो गई। तो 10 और 6 16 मात्रा हो गई। और 16 अगर गिनते हैं तो 59 हो जाती है। 43 में 16 गिनेंगे तो 59 मात्रा हो जाएगी। तो इसलिए नमो लोए ए को अपने को लघु उच्चारित करना है और लघु उच्चारण करने से वो पूरे 58 मात्राओं का हिसाब बन जाता है। और यदि इसमें अपन आयरियाणम के ई को दीर्घ उच्चारित गुरु उच्चारित करते हैं और लोए को भी गुरु उच्चारित करते हैं तो नमोकार मंत्र के मात्राएं 58 के स्थान पर 60 हो जाती है। अब उसका हम सैंपल आपको सुना सकते हैं। किसी बड़े कलाकार ने ये जो मात्राओं का विभाग था उसकी जानकारी के अभाव में उस प्रकार की धुन तैयार करके नमोकार मंत्र बनाया था। बहुत पुरानी बात है, लगभग सन 81 के आसपास की बात है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। लेकिन फिर भी देखो उनमें ये खूबी थी कि उन्होंने जैसा हमने उच्चारण किया वैसा उच्चारण न करते हुए उन्होंने 58 मात्राओं की तो सेटिंग कर दी, पर उन्होंने 2 मात्राएं अन्यत्र घटा दी। वो कहाँ घटाई इस पर अपन ध्यान देते हैं।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। साहुणम में हूँ छोटा हो गया, वज्रायणम में वज्रायणम ये कम कर दिया। कलाकार तो कलाकार ही होता है। तो इसमें अपने को ये ध्यान देना है कि जब भी अपन नमोकार मंत्र पढ़े, जब भी कोई नई धुन तैयार करें, तो यथावत उसका उच्चारण का बड़ा महत्व है। ज्ञानाचार में सबसे पहला जो उसका भेद है वो शब्दाचार है। जो शब्द जैसा है उसको वैसा ही उच्चारित करना, उतनी ही मात्राओं में उच्चारित करना और उसकी ही लय में उच्चारित करना, अथवा उसके योग्य लय में उच्चारित करना। अनुष्टुप को आर्या की लय में नहीं पढ़ना, आर्या को अनुष्टुप की लय में नहीं पढ़ना। जो जैसा छंद है उसको वैसे ही पढ़ना। तो नमोकार मंत्र पर कुछ अभ्यास करने के बाद अनेक लयों में उसको तैयार करने का प्रयास किया था हमने। तो वहां पर सर्वत्र हमने ए को लघु रखा और आ इरियाणम में री को भी लघु रखा और फिर कई लयों में उसका हमने प्रयास किया था। जैसे अभी 9:15 होने जा रहा है, आज का समय इसी में निकल गया लगभग। शंकर पार्वती संवाद बचा हुआ। तो अपन ने मात्राएं तो गिनी रही नमोकार मंत्र की पूरी। अब 35 अक्षर हो गए और 58 मात्राएं हो गई। नमोकार मंत्र की एक आध लय देखनी हो तो देख लेते। राग कीरवाणी दक्षिण भारत का राग है, उसमें सुना दूं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। एक राग केदार है, कृष्ण जी का प्रिय राग था, ऐसा लोग मानते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। जो दीर्घ है उसमें अपन प्लुत कर सकते हैं, उसमें आवाज को लंबा ले सकते हैं। रस्व में संभाल कर करना है। तो ये 2 राग हो गए। एक राग मालकौंस बड़ा पूज्य माना जाता है श्वेतांबर बंधुओं में। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। ऐसे राग हैं। किसी को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि इसमें अंतर भी पड़ रहा है ना। नहीं, अंतर तो क्योंकि
थोड़ा ऐसा एक अपने अंदर, हर श्रोता के अंदर कुछ ऐसा ज्ञान तो रहता है। राग का जानकार हो उसे तो गंभीर। वो तो ठीक है, राग की पहचान के लिए तो अब एक अध्ययन चाहिए, लेकिन श्रवण करते समय सुरों में जो अंतर है वो समझ में तो आता है कि इसमें और उसमें अंतर था, समझ में आता है। किसी में ब्राइट स्वरों का प्रयोग होता है, किसी में डिम स्वरों का प्रयोग होता है। तो अंग्रेजी में उसको अलग स्केल्स में बोलते हैं, ए से लेकर के चलती है स्केल्स, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक के, सा रे गा मा पा धा नी। वो सी से सा रहता है और वहां से चलता है, और हिंदी में सारे गा मा पा धा नी रहता ही है। और इन नमोकारों से अलग अलग व्याधियां नष्ट होती हैं अगर भिन्न भिन्न कालों में इनको पढ़ा जाए या फिर सुना जाए। अगर अपने से गाते नहीं बनता तो अपन जो अच्छे गाने वाले हैं उनसे सुन लें तो फिर उसका वही असर होता है। जैसे हमें त्यागी नगर में जब बुखार आया था तो हमने राग मालकौंस सुना तो बुखार उतर गया था। उस टाइम हमने भक्तावर गाया था राग मालकौंस में, तो बुखार उतर गया था। तो मालकौंस से बुखार उतर जाता है, भूपाली से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, और ये किरवाणी से पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। जो अभी हमने गाया था ना किरवाणी, पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। और ऐसे अलग अलग रागों से अलग अलग काम होता है। मधुबंती से सिर दर्द ठीक होता है। मधुबंती देखिए हम गा के बता रहे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। तो ठीक है, रागों की बात इतनी है, पर्याप्त है। और वो शिव पार्वती संवाद तो रही गया, कोई बात नहीं, वो काल रहता है, कहीं कहीं काल बलवान होता है। कल हम विचार कर रहे थे भवितव्य, नियति, पुरुषार्थ, निमित्त, ये सारी बातें आती है। जैसे पंच समवाय जो है श्वेतांबर मत है, दिगंबर मत में अंतरंग और बहिरंग दो कारण बताया। दो के अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है। निमित्त उपादान कह लें, अध्यात्म की भाषा में निमित्त उपादान कहेंगे, सिद्धांत की भाषा में अंतरंग और बहिरंग कारण कहेंगे। तो इसमें भी कोई ऐसा कारण कार्य भाव है। नमोकार के अक्षरों का विन्यास और इसकी आराधना करने वाले न जाने कितने महान मुनिराज हुए हैं। ये अपने आप में ऐसा अलौकिक मंत्र है कि जहाँ सारे मंत्र कार्य नहीं कर पाते वहाँ नमोकार कार्य कर जाता है। और इसमें अगर आप नमोकार का ठोने में आह्वान करके, इसकी पूजा करके, इसकी भव्य पूजा, एक नमोकार 35 नाम की एक पूजा की पुस्तक है, पूरी विधि उसमें है। एक व्रत है नमोकार 35 का, 35 उपवास किए जाते हैं आषाढ़ से लेकर। यदि आप नमोकार की पूजा करके फिर हे नमोकार महामंत्र, फिर अपनी इष्ट जो भी आपकी प्रार्थना हो वो प्रार्थना आप करके, मैं आपकी आराधना करने के लिए इस हेतु से मैं एक माला करना चाहता हूँ, आप मुझ पर अनुग्रह करिएगा, ऐसा निवेदन करके आप अगर वो माला करेंगे तो वो असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाएगा। नमोकार की विधि है करने की, विधि बिना अपन करते हैं और सोचते हैं कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। हाथ जोड़ने पड़ते हैं, विनय करनी होती है, भक्ति करनी होती है, पूजा अर्चना करनी होती है, फिर कार्य करो तो सारे कार्य संभव हो जाते हैं। क्या पूजा तो सभी कर सकते हैं, नमोकार की पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, द्रव्यों से पूजा हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। अब साधुओं के लिए बताया कि प्रासुक और आनीत द्रव्य है, तो वो अपने कोई मंगाना ही पड़ता है, कोई लोग समझदार नहीं होता है। कभी कोई ऐसे विवेकी भक्त लोग भी मिल जाते हैं जो
वैसा कर सकते हैं। और कभी अपना पुण्य भी रहता है ना, पुण्य तो होने से अपने आप संयोग जुट जाता है, नहीं होता तो फिर कुछ करना पड़ता है, जैसे भी हो। मंगाना दोष पर ही आगम क्या गया। मंगाना मतलब दोष जो बताया गया वो है पूजा का आरंभ कराना दोष है। अब जैसे शिखर जी में वंदना करने के लिए साधु गए हुए हैं, साथ में भक्त लोग भी हैं। अब कहीं पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर साधु को भावना हो रही है कुछ अर्पित करने की, तो फिर वो ऐसे संकेत रूप में पूछ सकते कुछ है क्या, हम भी समर्पित करने की भावना कर रहे हैं। इतना अगर आप कह रहे हैं तो आपको आरंभ का दोष नहीं लगेगा। वो सहर्ष आपको कोई वस्तु आपके हाथ में रख करके आनीत उसके द्वारा लाया हुआ वो पदार्थ आपको देगा और फिर आप चढ़ा सकते हैं। और अनुभव वचन है वो, आपने जो वचन कहा है वो अनुभव वचन है। वो सत्य असत्य वचन योग में नहीं आएंगे और उभय वचन योग में भी नहीं आएंगे, अनुभव वचन। कुछ है क्या, है क्या, ये प्रच्छना, ये जो भाषा है अनुभव, 9 प्रकार के अनुभव भाषा में आते हैं। तो ऐसा हो सकता है। फिर कुछ अभ्यास होने पर श्रावक अपने आप समझदार हो जाता है। तो ऐसा है। चंदन लगाते महाराज जी तो बच्चे अपने आप ही रख देते हैं महाराज जी को। हाँ, वो जानकारी हो जाने के बाद श्रावक लोग समझ जाते हैं। ये भी जानकारी एक बार बोला होगा उसको। हाँ ऐसा ये जैसे अपनी चर्चा निकली थी ना वहाँ नमो का सम्यक दर्शन वाले सत्र में, एकाधी बार तो बोला होगा भाई रख देना ऐसा, एकाधी बार तो उनको बोला होगा रख देना, नहीं तो वो क्या था कि देखा उससे उन्होंने लगा। अभी जैसे कई श्रोताओं के मन में विकल्प आ रहा होगा कि साधु लोग द्रव्यों को क्यों चढ़ाए, वो तो ऐसे भाव से भी कर सकते हैं। तो साधुओं के द्वारा द्रव्यार्पण के अपन ने शास्त्रों से 5 प्रसंग उद्धृत किए थे। मूलाचार ग्रंथ में लिखा था कि जब 24 तीर्थंकर के चरणों की मुनि महाराज स्तुति करते हैं तो अर्चना करते हैं, यानी द्रव्य चढ़ाकर करते हैं। ये 28 मूल गुणों में मूल गुणाधिकार के अंदर मूलाचार में लिखा है कि 24 तीर्थंकरों के चरण युगल की वो अर्चना करते हैं और गुणानुकीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं और फिर अर्चना करते हैं। अभी प्रश्न है कि जैसे 24 तीर्थंकर की स्तुति तो रोज करते हैं जैसे हम साथ में, और कोई आनीत नहीं और नहीं है तो फिर हमारी वो स्तुति नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। जो वंदना 24 तीर्थंकर की कर रहे हैं वो शक्यानुष्ठान में चली जाएगी फिर वो बात। होना ही चाहिए। जैसे मान लो अकाल का समय भी कई बार आता है ना बीच में, और तब पुष्प वाटिकाएं वगैरह सब शुष्क हो जाती है, तब जो उपलब्ध द्रव्य है उन्हीं से भक्ति की जाती है। नहीं और नहीं हो तो नहीं चलाए तो वो भक्ति नहीं करेगी। नहीं ऐसा नहीं कह रहे ना, यही तो आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने कहा है साधु के पीछे पूछ कि साधुओं के लिए पुष्पादि परिग्रह संभवात, लिखा ना मुनि नाम पुष्पादि परिग्रह संभवात कथम पूजा स्यादिति। अब मुनि महाराज जो हैं वो पुष्पादि को इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, परिग्रह तो संग्रह को कहते हैं ना, संग्रह करके नहीं रखते, तो फिर कैसे पूजा हो सकती है? मुनि महाराज कैसे पूजा करेंगे? वो परिग्रह कहलाएगा क्या? नहीं, परिग्रह का अर्थ यहाँ पर संग्रह रूप जो है। सामग्री है वहाँ, जैसे श्रवण आरोग्य तो श्रवण के अयोग्य जो है वो परिग्रह है, ये तो अपनी पूजा के लिए आवश्यक द्रव्य थे, परिग्रह कैसे हो? लेकिन उसके लिए उन्होंने निर्देश अलग से दिया हुआ है कि आनीत द्रव्य हो, संग्रहित द्रव्य न हो, वो आनीत द्रव्य हो। संग्रहित होगा तो फिर वो परिग्रह की श्रेणी में आएगा। फिर परिग्रह में योग्य अयोग का विभाग बाद में करेंगे, पर परिग्रह होगा ये बात तो माननी होगी। संग्रह किया तो परिग्रह हो गया। और फिर अब वो कौन से राग से संग्रह किया उससे उसमें शुभ और अशुभ का भी भेद हो सकता है।
अशुभ राग से संग्रह किया है तो फिर अशुभ आश्रम। की श्रेणी में चला जाएगा, और शुभ राग से संग्रह किया है तो शुभ की श्रेणी में चला जाएगा। जैसे किसी गृहस्थ ने अपने पास 11 प्रकार की मालाएं रखी हुई हैं, अलग अलग रत्नों की, तो वो उसको वैभव मान करके संग्रहित नहीं कर रहा है। उसकी भावना है कि इस माला से मैं शिखर जी में जाप करूंगा, इस माला से मैं चंपापुरी में करूंगा, इस माला से। ऐसी भावना होने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई मिथ्या तो थोड़ी है, ये राग है। और राग मात्र को आप मिथ्यात्व समझो तो ये सैद्धांतिक दोष माना जाएगा। ऐसा राग हो सकता है सम्यक दृष्टि के अंदर भी। तो कई प्रकार के राग मुनियों के अंदर भी हो सकते हैं, संजोलन राग होंगे, लेकिन राग होने में आपत्ति नहीं है, मुनित्व नष्ट नहीं हो जाएगा। तो ये एक चर्चा थी कि 24 भगवान के चरणों की स्तुति करते समय उनका गुणानुकीर्तन, उनका नाम कीर्तन, यानी नामों की व्युत्पत्ति को नाम कीर्तन कहते हैं। जैसे वृषेण भाति इति वृषभ, जो वृष अर्थात धर्म से भांति शोभित होते हैं उनको वृषभ कहते हैं। न जितः केनापि इति अजितः, जो जिनको कोई जीत नहीं सका वो अजित हो गए। शम आनंदः भवत्यस्मादसौ शंभवः, जिनसे आनंद प्राप्त होता है वो शंभव कहलाते हैं। अभिता नंदयति इति अभिनंदन, गुरुदेव उधर से म्यूट हो गया है। जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से आनंदित करते हैं, नंदित करते हैं, यानी वृद्धि को प्राप्त कराते हैं, बाह्य समृद्धि और अंतरंग समृद्धि प्रदान करते हैं, वो अभिनंदन है। ऐसी व्युत्पत्ति प्रत्येक तीर्थंकर के नाम से होती है। बड़ी सुंदर व्युत्पत्तियां हैं। और अभी हमारे जैसे हम व्युत्पत्ति कर रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है कि इसको काव्यात्मक रूप से ऐसी व्युत्पत्ति भी लिखी जाए, नाम कीर्तन। बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। अपन हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, पर क्या है कि नाम जो है उसकी व्युत्पत्ति, हे ऋषभदेव आप श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ भी नहीं, वृष का अर्थ धर्म है और भ का अर्थ भांति, शोभते हैं, धर्म से शोभित होते हैं वो वृषभ। होना जरूरी। यही व्युत्पत्ति अनिवार्य है। संभव ना थे आपके हर काम संभव हो गए, नहीं, वो आप संभव हो तो फिर ऐसा नहीं बोल वैसा नहीं लगेंगे। वहां कोई पूछना। कुछ ही आचार्यों ने संभव पाठ लिया, बाकी सब ने संभव पाठ लिया। तन संभव संभव तर्षर हो गई। तो दोनों की व्युत्पत्ति अपन ले सकते हैं। नाम कीर्तन हो गया। गुणानुकीर्तन क्या होता है कि भगवान के गुणों का कीर्तन किया, क्षायिक भावों का कीर्तन कर दिया, 9 केवल लब्धियों का कीर्तन कर दिया। फिर जो पराश्रित गुण है, समवसरण आदि, उनका वर्णन कर दिया, अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन कर दिया, गुणानुकीर्तन हो गया। फिर उन्होंने जो उपदेश दिया, वो दिव्य ध्वनि नामक गुण के अंतर्गत आपने उनके उपदेश का भी थोड़ा सा विस्तार कर दिया, वो भी गुणानुकीर्तन हो गया। तो ये एक प्रसंग था मूलाचार ग्रंथ में, जहाँ पर साधु भी द्रव्य से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर ऐसे एक दूसरा प्रसंग है मूलाचार ग्रंथ में, जहाँ पर अष्टविध ज्ञानाचार का विवरण है। उसमें 8 ज्ञानाचारों के जो नाम दिए हैं, 8 भेदों के, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार और अनिन्नवाचार। तो वहाँ पर उपधानाचार की टीका में आचार्य महाराज ने द्रव्य पूजा का भी वर्णन किया। बहुमान उपधानाचार, बहुमानाचार। तो बहुमानाचार का वर्णन करते हुए वहाँ पर द्रव्य भाव पूजा का वर्णन किया। और फिर तीसरा स्थान जो है मूलाचार में, जहाँ पर द्रव्यों से मुनिराज पूजा कर सकते हैं, वो है षडावश्यक अधिकार। किदियम्मम चिदियम्मम पूजा कम्मंच विनय कम्मंच, कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजा कर्म और विनय कर्म। वहाँ पूजा कर्म के अंतर्गत साधु द्रव्य से पूजा कर सकते हैं जो पूज्य हैं उनकी। ये 3 उद्धरण तो मूलाचार ग्रंथ में उपलब्ध हो रहे हैं। और फिर तिलोय पंडिती ग्रंथ में 873 नंबर गाथा में, सोलापुर से प्रकाशित,
गणधर देव द्रव्यों से तीर्थंकर की पूजा करते हैं, इसका वर्णन है समावसरण के अंदर। पूरे 12 समूह द्रव्यों से भगवान की पूजा करते हैं। और फिर प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में पुनः बहुमान आचार के अंतर्गत प्रचुर द्रव्य पूजा से मुनिराज शास्त्र की पूजा करते हैं, ऐसा उल्लेख करते हुए लिखा है कि फिर भाव पूजा में भक्तियों का पाठ करते हैं, फिर स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ऐसे 5 स्थानों पर, और अन्य भी स्थान होंगे, अभी हम 5 बता रहे हैं, मुनि भी द्रव्य से अर्चना कर सकते हैं। फिर देखिए, द्रव्य मुनि हाथ में लेते हैं, दीक्षा देते समय भी लेते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भी केसर वगैरह से अंक न्यास वगैरह करते हैं। तो ये प्रसंग सबने देखे हुए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्रम। पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति का उत्सर्ग करो। आदिरेणं तिथेयानं जनानं जनोत्तमानं केवल्यानं सिद्धानं बुद्धानं परिणियुद्धानं अंतर्यानं पार्यानं धर्माययानं धर्मदेशनं धर्मनायकानं धर्मवरचावरणं चक्रवर्तीनं देवाहि देवानां नानानां नंसनां चित्तानं सदा करेमि किरीयं करेमि भन्ते सामय्यं सर्वसावज्योगं प्रत्यक्षं जावज्योगं तिविहेण मनसा अवस्याकायेन न करेमि न कार्यमेण्डं करन्तं तेन समवानि तस्य भन्ते विचारं परिक्मां निन्दामि गर्हानेर्पाणं यावहन्तानं भयन्तानं प्रज्वासं करीं पावकालं पावकमं विच्चिरीं वोस्सु। अकार होते विख्या पाठ समय जनवरी तिथेर केवल चरण पर लोई में युवी अरे मले मैं पढ़ने लोई सुजय रे धमन तिथन करे जने बंदे अरंते कित्ते से 24 चेयो केवल उसम जीम च बंदे संभव अभिनंदनम च सुमेम च पम पम सपासम जन च अंतपम सुवेम च बुपेन तुम सील फैन च वास तुम च तुम च जनवरी नवरम च मल्लम च सुवेम च नमन बंदा मेरे ठने होता पासम वर्तमानम च एवं मैं वित्य वीरे मना बहन जन 24 के जनवरी ते बंदे में आई रे लोग उत्तमा जना सदा रघुनाम समायम च में चंदे ने मरे राय चेन पे संता साय में गंभीर सदा सदिम परंतु भासी देवी गंते जन्म परमाणु वत्ति जतु सुदनान मोवैम च कोटि कोटि इच्छाकार महाराज कोटि कोटि महाराज नाथ वंदना माता जी वंदना माता जी वंदना माता कोटि कोटि इच्छाकार महाराज कोटि कोटि नमन वंदन और जय महाराज इच्छा में गुरुदेव बहुत ज्यादा फैल रहा है सब जगह। संपन्न श्रोत्र विद्या